चलिए, तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है हमारा। ये हमने ऐड प्रोडक्ट का पेज कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हम डिटेल फिल करेंगे। ठीक, तो मैं ये डिटेल्स ले आता हूँ यहाँ से। हमने ये पेजेस पे, प्रोडक्ट वाले पेजेस पे रखी हुई है। प्रोडक्ट का नाम चाहिए हमको। मैंने कहा ठीक है, मेरा टूर एंड पैकेज का प्रोडक्ट है। मैंने कहा ब्राउन सिटी टूर है। एक इमेज है, ये मैंने इमेज कॉपी कर ली यहाँ से। प्राइस है, प्राइस में टाइप कर लूंगा। और ये मैंने डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लिया इसका यहाँ से। ठीक है, प्राइस मैंने कहा 20,000। अब हम ये देख चुके हैं कि हम यहाँ से जब भी ऐड पर क्लिक कर रहे हैं, मैं कंसोल ओपन कर ले रहा हूँ, ये क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक, जब भी हम यहाँ ऐड पे ओपन करेंगे ये प्रोडक्ट जा रहा है मेरा। ठीक, कहाँ जा रहा है? तो कंपोनेंट्स के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर ऐड प्रोडक्ट फॉर्म है, यहाँ से ये फेच कर रहा हूँ और ये रहा प्रोडक्ट मेरे साथ। अब क्या करना है हमें? अब क्या चाहिए? अब हमें ये चाहिए कि ऐड प्रोडक्ट फॉर्म से जो ये प्रोडक्ट की डिटेल्स मेरी मैं टाइप करके भेज रहा हूँ इस बटन पे क्लिक करके, जो कि अभी यहाँ पर है मेरे सामने, ये सारी डिटेल्स मैं चाहता हूँ कि ये सारी डिटेल यहाँ से जाए। तो हम स्टोर करना चाहते हैं इसको। अगली बार फेच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो अब स्टोर कहाँ करेंगे आप? स्टोर करते हैं हम डेटाबेस में। डेटाबेस कहाँ से आएगा? तो डेटाबेस हमारे पास माई सिक्वल और मोंगोडीबी दोनों है। हम जो इस बार इस प्रोजेक्ट के साथ यूज करेंगे वो मोंगोडीबी यूज करेंगे। तो अभी ये कहाँ पर है? रिएक्ट पे है। क्या रिएक्ट से मैं डायरेक्ट मोंगोडीबी में स्टोर कर सकता हूँ? तो फ्रंट एंड से डेटाबेस के इंटरेक्शन नहीं कराते हैं, ऐसा कोई तरीका नहीं बनाया जाता कि हम फ्रंट एंड से डायरेक्ट जा करके डेटाबेस को इंटरेक्ट कराएं या फाइल सिस्टम को इंटरेक्ट कराएं। फाइल सेव करते हैं, बट आप जा करके एक फाइल ओपन करके उसमें राइट नहीं करने लगते, वो काम बैक एंड से करते हैं। कुछ काम बैक एंड के लिए है, कुछ काम फ्रंट एंड के लिए है। तो अब इसको मोंगोडीबी में स्टोर करने के लिए मुझे क्या चाहिए? तो मुझे ये रिएक्ट वाली रिक्वेस्ट जो है वो डायरेक्ट इस मोंगोडीबी पे नहीं जाएगी स्टोर करने के लिए, ये कहीं जाएगी बैकएंड के पास। एक मेरे पास होना चाहिए बैकएंड। तो ये जो फॉर्म का ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को मैं यहाँ से इस बैकएंड के पास भेजूंगा और ये बैकएंड ले जा करके इसको डीबी में स्टोर करेगा। अब ये बैकएंड कैसे बनेगा? तो ये जो बैकएंड बनता है, इससे बनाने की बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपके पास जावा है, पाइथन है, पीएचपी है, हजारों लैंग्वेजेस होंगी। ठीक, लेकिन हम मर्न स्टैक की बात कर रहे हैं, मर्न स्टैक पढ़ रहे हैं, देखना चाहते हैं, तो हम मर्न यूज करने वाले हैं। तो मर्न में ये काम कौन करेगा? तो रिएक्ट तो हमारी यहाँ हो गई, मोंगोडीबी हमारा यहाँ हो गया, बचा नोड और बचा एक्सप्रेस। तो बेहतरीन चीज ये है कि मैं यहाँ पे नोड जेएस और एक्सप्रेस को यूज करूँ, हम पूरा नोड का और एक्सप्रेस का यूज करूँ। ठीक, तो हम पूरा मर्न वाला फील ले लेंगे कि हम यहाँ से रिएक्ट से एक डेटा भेजेंगे बैकएंड के पास। ठीक, और वो ले जाके डीबी में स्टोर करेगा। तो इसमें दो चीजें हैं। पहला, ये रिएक्ट से और ये नोड का इंटरेक्शन, ये वाला पार्ट। और दूसरा है ये नोड से बैकएंड, नोड से और डेटाबेस के इंटरेक्शन वाला पार्ट। तो बहुत से वीडियोस हैं, पड़े हुए हैं, जिसमें नोड जेएस में रेस्ट एपीआईज बनाई है हमने, माई सीक्वल के साथ भी और मोंगोडीबी के साथ भी, आई थिंक सबके साथ ही स्टोर किया हुआ है। देख सकते हैं। आज भी हम करके देखेंगे, इस पूरे फ्लो को बनाएंगे, छोटे में बनाएंगे, मतलब हम बैकएंड बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं करेंगे। सिंपल सा बैकएंड बनाएंगे बस, जो हमारे लिए डेटा को स्टोर कर दे, आगे जाके उसी से फेच करवा लेंगे। ठीक, तो अब ये जो बैकएंड है, रिएक्ट इसके साथ इंटरेक्ट करना चाहता है, ये काम कैसे होगा? कि यानी कि एक फ्रंट एंड है, रिएक्ट है हमारा, ये बैक एंड के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा? तो यहाँ पे जो हम देंगे वो रेस्ट एपीआई बनाने वाले हैं आज। एक रेस्ट एपीआई बनाएंगे और इस रेस्ट एपीआई को, तो रेस्ट एपीआई मतलब एक यूआरएल मिल जाएगा हमारे डोमेन पे मिलेगा। तो अगर अभी हम लोकल होस्ट पे हैं, कहेगा लोकल होस्ट एक कोई पोर्ट देंगे, तो 3000 रिएक्ट ने ऑलरेडी इंगेज कर रखा है, तो मान लेता हूँ मैंने 3002 दे दिया। ठीक, उसके बाद से ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, तो मैंने कहा प्रोडक्ट। कोई ना कोई एक एंड पॉइंट, एक पाथ होता है, एक रिसोर्स का नाम होता है कि जिस पे आप इंटरेक्ट करने वाले हैं। तो जब मैं प्रोडक्ट में डील कर रहा हूँ,
तो मैं कहूँगा ये एंड पॉइंट मेरा क्या होगा, आज प्रोडक्ट होगा। अब इस पे स्टोर करने के लिए क्या ध्यान होना चाहिए हमें, तो जब मैं लोकल होस्ट 3002 और प्रोडक्ट पे कुछ स्टोर करने के लिए जा रहा हूँ, जब फ्रंट एंड से रेस्ट एपीआई पे रिक्वेस्ट जाती है तो साथ में हम HTTP के मेथड्स यूज करते हैं। ठीक, तो बहुत से मेथड्स हैं हमारे पास, पोस्ट है, पुट है, पैच है, गेट है, डिलीट है, बहुत से हैं। ठीक, तो आज हमें कौन सा चाहिए, आज हम पोस्ट यूज करेंगे। पोस्ट मेथड को यूज करते हैं, जब मैं पोस्ट मेथड से डेटा भेजता हूं तो ये समझ जाता है कि इस डेटा को मुझे स्टोर करना है, इस डेटा को मुझे स्टोर करना है, या रिसोर्स अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो मुझे रिसोर्स क्रिएट करना है। ठीक, तो यानी कि हम एक रेस्ट एपीआई कॉल करेंगे और पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे कि जाकर के स्टोर हो जाए। ठीक, इस चीज के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, इस काम को करने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सी चीजें हैं। हमारे पास एक्सियस है, एक्सियस एक लाइब्रेरी है। ठीक, हमारे पास HTTP है, हमारे पास रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत सी चीजें हैं आपके पास, ना जाने कितनी है। हम सिंपल सा फेच यूज करेंगे। फेच प्लेन जावा स्क्रिप्ट में होता है, JS का खुद का है, प्लेन है, मतलब कुछ स्पेशल नहीं है, फ्रंट एंड बैक एंड हर जगह चलता है। हम ये फेच यूज करेंगे, सिंपल सी रिक्वेस्ट है, हमें ज्यादा उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं करनी, और तो हम इसको यूज कर लेंगे। फेच की क्या खासियत होती है, फेच बाय डिफॉल्ट, फेच फेच का वीडियो भी मिल जाएगा। फेच बाय डिफॉल्ट क्या करता है, गेट रिक्वेस्ट भेजता है। तो आज जब हम फेच से अपनी रेस्ट एपीआई कॉल करेंगे तो हम कहेंगे कि भैया पोस्ट रिक्वेस्ट भेजो। हमको इसको बताना पड़ेगा क्या, पहली चीज किस एपीआई को कॉल करना है, दूसरी चीज कौन सी रिक्वेस्ट भेजना है, और तीसरी चीज क्या डेटा लेकर के जाना है। और एक और चीज होती है हेडर, लाइक हम जेसन फॉर्मेट में डील कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि जो हमारा कंटेंट टाइप है वो कैसा है, ताकि जब ये रिक्वेस्ट पहुंचे तो बैकएंड को पता हो कि ये कंटेंट जो आ रहा है ये जेसन है, स्ट्रिंग है, किस टाइप का ये इमेज है, क्या है, तो वो कंटेंट टाइप बता देंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। ठीक, होपफुली इतना क्लियर होगा। अब हमें सबसे पहले तो ये डेटा जो है ये हमारे फॉर्म पे पड़ा हुआ है, ये डेटा हमारे फॉर्म पे पड़ा हुआ है। ठीक, तो इसको लेकर के पहले तो यहां से बाहर निकालेंगे और अपने पेज पे लेके आएंगे। एक और चीज क्लियर होगी उम्मीद है कि डेटा को हम क्यों भेज रहे हैं बैक एंड में, क्योंकि हम फ्रंट एंड पे इसको कहीं स्टोर नहीं कर सकते, और नेक्स्ट टाइम डेटा चाहिए होगा तो लेकर के आ जाएंगे वहां से। चलिए, अभी डेटा कहाँ पर है आपका, ये प्रोडक्ट/एड पे इस पेज पे रखा हुआ है। ठीक, तो निकालते हैं चल करके इसको, और कहाँ पर चाहिए मुझे, मुझे ये ऐड प्रोडक्ट वाले पेज पे चाहिए, यहाँ चाहिए वो डेटा। कैसे लेकर के आएंगे, तो हमें पता है कि ये फॉर्म यहाँ कॉल कर रहा हूँ, ये फॉर्म यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, ये रहा फॉर्म, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये प्रॉप्स को एक्सेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बहुत अच्छे से पता है ये बात। इस प्रॉप्स में मैं एक मेथड पास कर दूंगा, और ये डेटा यहाँ मेरे पास सही है। मैं अगर सिंपल सा इस प्रॉप्स में एक मैं मेथड बना लूं, क्या नाम रख लेते हैं इसके, मान लेते हैं सेंड प्रोडक्ट, सेंड प्रोडक्ट, और मैं इसमें ऐसे पास कर दूं, या हैंडल ऐड प्रोडक्ट, या ऐड प्रोडक्ट हैंडलर, कुछ भी, ऐड प्रोडक्ट हैंडलर, कुछ भी बना दिया, भेजते हैं। तो ये डेटा इसके इस फंक्शन के अंदर चला जाएगा, और ये फंक्शन कहाँ से मिलेगा, तो ये फंक्शन मैं यहां से भेज दूंगा, ये फंक्शन मैं यहां से पास कर दूं इसके अंदर। ठीक, ये वाली बात समझ में आ रही है। चलिए बनाना शुरू करते हैं फंक्शन यहाँ पे, और इसी फंक्शन को पास कर देंगे हम फंक्शन एड प्रोडक्ट। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, न्यू प्रोडक्ट,
प्रॉप्स में कैसे पास करना है, हमें पता है कि प्रॉप्स में हमें ऐसे लिख के पास करना है। तो ये न्यू प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा। टेस्टिंग पर्पज से प्रिंट कर लेता हूं मैं कंसोल लॉग न्यू प्रोडक्ट। यहाँ से हमने हटा रखा है वो प्रिंटिंग, ठीक। यहाँ से हिट करता हूँ न्यू प्रोडक्ट, यानी कि पेज पे आ गया है डेटा। अब जब पेज पर डेटा आ गया है, अब यहाँ से हमें फेच करना है, मतलब फेच एक एपीआई कॉल के लिए यूज करने वाले हैं फंक्शन, ठीक। तो ये ऐड प्रोडक्ट फॉर्म में यहाँ बंद कर रहा हूँ, इसकी जरूरत खत्म हो गई है, ठीक। अब यहाँ पे आपको फेच यूज करके वो डेटा भेजना है, ठीक। तो मैं अगर यहाँ फेच लिखूं तो ये फेच रहा। इसको क्या चाहिए, एक तो इसको यूआरएल चाहिए हमसे एचटीटीपी का, कुछ भी यूआरएल चाहिए। मैं भी यहाँ पे यूआरएल लिख दे रहा हूँ, यूआरएल मान लेता हूँ स्लैश प्रोडक्ट आ जाएगा। या मैं अगर कस्टम यूआरएल यहाँ बनाना चाहूँ, मतलब कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं करता। सिंपल सा यहाँ मान लेता हूँ, यहाँ यूआरएल लिखेंगे, मान लेता हूँ मेरा यूआरएल क्या होगा, लोकल होस्ट, मैंने कहा 3002 पोर्ट यूज करूंगा, 3002 स्लैश प्रोडक्ट। इस यूआरएल पर भेजना है मुझे, ठीक। क्या क्या भेजना है, अब हमें ये चीजें मेंशन करनी है कि हमें क्या भेजना है और किस मेथड से भेजना है। सारी चीजें हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट में पास कर देंगे फेच के अंदर। पेज फॉर्मेट कर दे रहा हूं मैं, ये फेच वाला है तो इसको यहीं ले आता हूं मैं, ठीक। सबसे पहली चीज मेंशन कर देते हैं मेथड पोस्ट। हमें पता है रिसोर्स क्रिएट करने जा रहे हैं हम, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, अपडेट नहीं करेंगे हम इसको, ठीक। नेक्स्ट चीज है बॉडी इसकी, ठीक। बॉडी में क्या भेजना है हमको, बॉडी में हमको ये न्यू प्रोडक्ट भेजना है। देखते हैं क्या दिक्कत आती है अगर हम डायरेक्ट ऐसे भेज देते हैं, अगर आएगी तो। अगली चीज हमने कहा था कि हमको बताना पड़ेगा कि हेडर्स क्या जाएंगे, हेडर्स, ठीक। तो हेडर्स का एक पूरा एरे, हेडर्स में बहुत कुछ जाता है, आगे जाकर के ऑथेंटिकेशन के लिए टोकन जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन जाती है, तो इसलिए हेडर का ऑब्जेक्ट अलग से जाता है, ठीक। अभी के लिए हम क्या भेजने वाले हैं, कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप भी क्या होगा हमारा, एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक, क्योंकि हम जेसन डॉक्यूमेंट में डील कर रहे हैं। तो ये ठीक है, ये जाएगा यहाँ से 3002 पोर्ट पर ले करके जाएगा, बट जाएगा कहाँ, मैंने कहा जाओ, कहाँ जाएगा, फेच एपीआई कैन नॉट लोड यूआरएल लोकल होस्ट इज नॉट सपोर्टेड, ठीक है। यूआरएल स्कीम लोकल होस्ट इज नॉट सपोर्टेड, हम चेंज कर देंगे इसको, ठीक। तो अभी हमको एक एरर मिली, मैं ये एरर नोट कर लेता हूँ। पहली ये एरर मिली हमें, इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक। उसने कहा लोकल होस्ट इज नॉट सपोर्टेड। चलिए, लोकल होस्ट अगर नहीं सपोर्ट करता है, एचटीटीपी का ही यूआरएल चाहिए, तो लोकल होस्ट के लिए क्या होता है, लोकल होस्ट के लिए हम लिख सकते हैं एचटीटीपी 127.0.0.1, ये रहा हमारा पोर्ट, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन हमने निकाल लिया। सेव कर देता हूं इसको, फिर से चलता हूं, क्लियर कर देता हूं। अब क्या होगा, access to fetch at itna from origin itna has been blocked by course policy। ओहो, कोर्स पॉलिसी ने ब्लॉक कर दिया है, ठीक। चलिए इसके बारे में भी बात कर लेंगे। दूसरी प्रॉब्लम आई हमारे आगे, इसने कहा कि भैया फेच करना चाह रहे हैं इस यूआरएल पर, ठीक, इस ओरिजिन से, तो ब्लॉक हो रहा है। क्या होता है कोर्स के केस में, देख रहे हैं हमारा यूआरएल अलग है, 127 करके है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स बोलते हैं इसको। क्या होता है कि जहां से आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, जहां से आप एक्सेस करना चाह रहे हैं और जहां को एक्सेस कर रहे हैं, ये अलाउ नहीं करेगा किसी को भी ना एंट्री। तो अभी इसको क्या फील हो रहा है कि ये दोनों यूआरएल अलग अलग है, ठीक। तो एक तो हम दोनों को एक कर देंगे, ठीक। फिर भी नहीं अलाउ करे तो कोर्स को बैकएंड पे अलाउ किया जाता है। बैकएंड की चीजें हैं सारी, बट
हिंट कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो क्या करना होता है। तो कोर्स को अलाउ करते हैं, कैसे करते हैं सारी चीजें भी देखते जाएंगे, इसीलिए सब कुछ स्टेप बाय स्टेप यही कर रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट चीज हमने कहा ठीक है, इसको मैं HTTP कर दे, सॉरी लोकल होस्ट कर दे रहा हूँ। अब ठीक है, फिर देख लेते हैं करके, एक्सेस फेच टू इतना, फ्रॉम ओरिजिन इतना। अब क्या हुआ, दरअसल आप स्लैश प्रोडक्ट को एक्सेस कर रहे हैं लोकल होस्ट 3000 से, इसलिए भी कोर्स ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, क्या मैं ये प्रोडक्ट हटा दूं तो मेरा काम होगा? फिर से देख लेते हैं चल करके, फिर से हिट करता हूं, ये किसी भी तरीके से मुझे एक्सेस करने ही नहीं दे रहा है। ठीक, यानी कोर्स को अलाउ करना ही पड़ेगा। बट ये सब बात की बात है, अभी असल मुद्दा ये है कि ये 302 कहीं एक्सेस एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये कहाँ जाएगा एक्सेस करने के लिए? ये प्रोडक्ट वापस लगा रहा हूँ क्योंकि इस प्रोडक्ट को हमें रखना ही रखना है। जाएगा कहाँ, इसको कुछ मिल ही नहीं रहा है। कहीं कोई 3002 पोर्ट कोई एग्जिस्ट करता है, अगर मैं इसको पिंग करना चाहूँ, क्या ये पिंग होगा? क्या ये पिंग होगा? नहीं, क्योंकि कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। असल में ये हमें बनाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, और जहां ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये गिटहब पर जहां पे ये कोड पड़ा हुआ है, यहीं पे जो बैकएंड अभी हम बनाएंगे वो यहीं रख दूंगा ताकि आपको गिटहब से मिल जाए। ठीक, अगर आप इंटरेस्टेड हो आप बना सकते हैं देख करके, ना इंटरेस्टेड हो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। बैकएंड फॉर दिस प्रोजेक्ट, मैं आगे भी लिख देता हूँ नोड। नोड बैकएंड काफी है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम नोड की एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे। स्टार्ट कर लेता हूँ। टर्मिनल स्टार्ट कर लेता हूँ। बेहतरीन यार, npm सारे ऑप्शन है आपके पास, जैसे भी आपको सही लगे। स्पेलिंग गलत हो गई है, IIT init। एक नोट की छोटी सी एप्लीकेशन बनाऊंगा यहाँ पे, और मैं इस पे एक्सप्रेस इंस्टॉल करने वाला हूँ। एक्सप्रेस का यूज करके मैं सर्वर बनाऊंगा। ठीक, मंगूस चाहिए होगा मुझे। मंगूज एक ODM है जो हमारी हेल्प करेगा डेटाबेस में ले जा करके डेटा आसानी से स्टोर करने के लिए। और इसको डेवलपमेंट पे बार बार रन करने के लिए मैं नोडेमन यूज करने वाला हूँ। ये सारी चीजें क्या होती है, अगर बैकएंड जानना चाहते हैं पूरा कोर्स है बैकएंड का, ताकि ये कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पास करने का सारा काम ये हमारे लिए कर देगा। यहाँ पर इंस्टॉल हो जाने देते हैं इसको। बेहतरीन, चलिए देखते हैं, और जो भी चीजें चाहिए होंगे हम बना लेंगे धीरे धीरे। तो मैंने यहाँ पे बना लिया app.js। app.js पे एक मुझे सर्वर बनाना है, तो देखते हैं सर्वर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक्सप्रेस यूज करने वाला हूं मैं। ठीक, एक्सप्रेस की एप्लीकेशन बनाऊंगा, तो क्या करूं, कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, इनिशियलाइज कर दिया, ये अब एक्सप्रेस की एप्लीकेशन बन गई। तो मुझे क्या करना है, app.listen और पोर्ट मेंशन कर देना है। ठीक, तो ये मेरा सर्वर बन गया, और सर्वर चलना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक, बट वेट, यहाँ पे लिखता हूं ऐप डॉट
अलग अलग सारे मेथड्स हैं, गेट है, यूज है, पोस्ट है। एक तो मैं गेट लिख दे रहा हूँ, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मेरा सर्वर चल रहा है, मैं चेक कर सकूं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पास कर रहा हूँ यहाँ पे, और सिंपल सा यहाँ मैं लिख दूंगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड, इट इज रनिंग। ठीक, और हमें इसको, मैंने कहा था नो डेमॉन से एग्जीक्यूट कर करके चेक करूंगा मैं। तो यहाँ जहाँ स्क्रिप्ट्स हैं, यहाँ पे मुझे एक स्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी। मान लीजिए मैं डेव लिख देता हूँ, भाई मुझे डेवलपमेंट के लिए चेक करना है, और यहाँ मैंने लिख दिया नो डेमॉन, स्पेलिंग गलत हो गई, और ऐप डॉट जेएस, कॉमा लगा दिया यहाँ पे। चला करके चेक कर लेते एक बार कि कुछ मिस तो नहीं कर रहा है। npm रन डेव, ताकि कुछ अगर मिस हो रहा हो तो हमें यही पता चल जाए। और यहाँ पर इसको एक्सेस करके देख लेता हूँ, लोकल होस्ट 3002 कैन नॉट गेट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये पोर्ट हमने गलत लिख दिया, हमने 3000 लिखा हुआ है, परेशानी भी आएगी। 3002, ठीक है। पोर्ट ऑलरेडी इन यूज, मैं पोर्ट और चेंज कर दे रहा हूँ, मैं 3004 कर दे रहा हूँ। वापस से स्टार्ट कर लेते हैं, चल करके देख लेते हैं इसको 3004 पे। ठीक, इट इज रनिंग। वो पोर्ट कोई और एप्लीकेशन बिजी कर रखा होगा किसी एप्लीकेशन ने, यानी कि पोर्ट चल रहा है बेहतरीन, सब कुछ सही है अभी। ठीक है, तो जब ये गेट आ रही है, अब ऐप डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट, हमने कहा था हम पोस्ट से भेजेंगे, और साथ में यहाँ पे पाथ लिखते हैं, लोकल होस्ट 3004 के आगे पाथ। हमने कहा प्रोडक्ट पाथ हो गया हमारा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों चीजें आ रही हमारे पास। ठीक, ये रिक्वेस्ट की बॉडी में डेटा आ रहा है। ठीक, तो उस डेटा को पार्स भी करना पड़ेगा, उस डेटा को पार्स भी करना पड़ेगा। ठीक, ये सब क्या होते हैं टर्म, बैकएंड के टर्म में सामने इसलिए कर रहा हूं ताकि थोड़ा आइडिया तो आपको लग ही जाएगा। तो ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जैसा। अब यहाँ पे जब डेटा आएगा तो मैं अभी तो ऐसे कंसोल लॉग करके चेक कर ले रहा हूँ। जब आने, हर काम ना स्टेप बाय स्टेप करिए, कभी भागने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो रिक्वेस्ट की बॉडी को, बॉडी में डेटा भेज रहे, बॉडी को यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक, ताकि हमको पता चले कि ठीक है सही डेटा जा रहा है नहीं जा रहा है, कुछ चेंज करना है, हमेशा स्टेप बाय स्टेप करिए, हर काम हो जाएगा बिल्कुल आराम से। ठीक, तो मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, साथ में रिस्पॉन्स वापस भी भेज दे रहा हूँ ताकि वो स्टक ना हो, कुछ भी भेज दूं बट वापस भेज दे रहा हूँ। क्योंकि ये रिस्पॉन्स अगर हम नहीं भेजेंगे और यहाँ प्रिंट करके रुक जाएंगे, तो जैसे नहीं वेबसाइट राउंड राउंड करती रहेगी, तो वो वही वो राउंड राउंड कर रही होगी, कभी रिस्पॉन्स वापस नहीं जाएगा। ठीक, यानी कि ये इतना पार्ट करीब करीब हमने बना लिया। हम चलते हैं उसमें रिएक्ट में चेंज करते हैं थोड़ा सा। ये 3002 दिया हुआ था, उसी वजह से कुछ हुआ होगा पोर्ट के साथ, 3004 कर दिया मैंने इसको। ठीक, चलते हैं, अभी कोर्स वाली एरर अगर आएगी तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक, सेंड करते हैं, आ रही है। ठीक है, ब्लॉक्ड बाय कोर्स, तो कोर्स ब्लॉक कर रहा है, तो सबसे पहला काम तो हमें करना है कि हमें चल करके कोर्स अलाउ करना है। क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स पॉलिसीज होती हैं। ठीक, तो इसको अलाउ करते हैं। क्या कह रहा है, रिस्पॉन्ड टू, देखिए सारी बातें खुद बताता है। रिक्वेस्ट डजंट पास द एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, हेडर्स नहीं पास हो पा रहे। ठीक, तो हम चलते हैं, हम नो कोर्स कर देंगे। वैसे नो कोर्स कभी भी आप डेवलपमेंट में तो कर सकते हैं, प्रोडक्शन में नहीं करेंगे, बट प्रोडक्शन में हम फिर मेंशन कर चुके हैं ऑलरेडी, मेंशन कर देते हैं कि ठीक है हमारी रिक्वेस्ट फ्रंट एंड में कहाँ से आने वाली है। तो चलिए चलते हैं। तो ये रहा हमारा बैकएंड जहां पे हमें कोर्स को अलाउ करना है। तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ और npm इंस्टॉल कोर्स, पहले तो कोर्स इंस्टॉल कर लेता हूँ। कोर्स एक लाइब्रेरी है हमारे पास जो इस वक्त हमारी काफी मदद करने वाली है। फिर यहाँ कहता हूँ कॉन्स्ट कोर्स इज इक्वल टू रिक्वायर्ड कोर्स। ठीक, और जैसे ये आपने ये सारे मिडिल वेयर्स होते हैं, तो जितनी ऐसी चीजें लगानी होती है हमें, वो सारी हमें यहाँ लगाते चले जाना है। मैंने कहा ऐप डॉट यूज
कोर्स। ठीक, तो कोर्स वाला इशू खत्म हो गया। अभी सारे नहीं खत्म होंगे एक साथ, बट ठीक है, कोर्स वाला खत्म हो गया। ये कोर्स को अब खुद हैंडल कर लेगा। ठीक, वापस स्टार्ट कर देता हूँ npm रन dev और चलते हैं, रिक्वेस्ट हिट करते हैं, देखते हैं कि अभी और क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करनी है। नेक्स्ट मैंने कहा ऐड। अब क्या कह रहा है? कह रहा है बैड रिक्वेस्ट। ठीक, क्यों बैड रिक्वेस्ट है? चलते हैं। अनएक्सपेक्टेड टोकन इन जेसन एट पोजिशन। अनएक्सपेक्टेड टोकन, जो ये एक्सपेक्ट कर रहा है वो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है ये सोचने की बात है ना। तो चलता हूं, इसको पहले तो क्लियर कर देता हूं और चलते हैं और देखते हैं कि फ्रंट एंड से हम क्या भेज रहे हैं। ठीक, तो यहाँ फ्रंट एंड पे हम क्या भेज रहे हैं? ये न्यू प्रोडक्ट भेज रहे हैं। ठीक, यही है ना, 0 1 2, मतलब एक क्यूआरएल जा रहा है, फिर अगली पोजीशन जा रही है, इस पोजीशन पे प्रॉब्लम आ रही थी। तो जो हम ये जेसन भेज रहे हैं ना, डायरेक्ट जा नहीं रहा है। क्या करना पड़ता है ना, स्ट्रिंगिफाई करके भेजना पड़ता है आपको। ठीक, क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट था जब यहाँ था, जो ये ऑब्जेक्ट था हमारे पास न्यू प्रोडक्ट, ये जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट था, जेसन नहीं था। ठीक, तो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट सब में थोड़ा सा फर्क होता है। तो आप इसको क्या करिए, स्ट्रिंगिफाई करके दीजिए। ठीक, चलिए हम वापस सर्वर स्टार्ट करते हैं अपना। ये रिएक्ट रहा हमारा, ये रहा हमारा बैकएंड npm run dev। वापस से चलता हूँ, क्लियर एवरीथिंग, सेंड करूं, सेंड किया। अभी यहाँ कोई एरर नहीं आ रही है। चलता हूँ बैकएंड के पास, भैया तुम्हारे पास कुछ एरर है? इसने करने हमने ये प्रिंट कर दिया है। तो ये जो हमने प्रिंट किया है बॉडी में, ये वही डेटा है जो डेटा हम ले करके आए हैं। बेहतरीन चीज, बिल्कुल ठीक। अब हमें क्या करना है? अब अगला काम है कि हमको इस डेटा को ले जा करके डेटाबेस में स्टोर कर देना है। ठीक, चलिए चलते हैं और डेटाबेस में स्टोर करते हैं। डेटाबेस में स्टोर करने के लिए क्या चीज चाहिए? एक कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होगा, जो कि कनेक्शन स्ट्रिंग हम यहाँ पास करेंगे, जो कि कनेक्शन स्ट्रिंग हम यहाँ पास करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं मंगूज को इंक्लूड कर लूं। कॉन्स्ट मंगूज इज इक्वल टू रिक्वायर मंगूज। डेटाबेस कैसे एक्सेस करते हैं मोंगोडीबी के लिए, कहाँ पर आप बना सकते हैं, कैसे कनेक्शन स्ट्रिंग लेकर के आएंगे, इस सारी चीजों के लिए पूरी सीरीज है मोंगोडीबी की। ठीक, ये रहा मेरा मंगूज जहां मुझे स्टोर करना है। यहाँ पे मुझे इसको स्टोर करने के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होगी। मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ना मोंगोडीबी की फाइल में रखूंगा, मोंगोडीबी डॉट जेसन फाइल में रखूंगा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपनी। ठीक, इसके अंदर इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होंगे। इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर ये मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग होगी, ये मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग है। मैं इसको इसको कैपिटल कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग पास करूंगा, क्योंकि भाई मुझे कोई ना कोई कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होगी ना, जहां पे जा करके ये कनेक्ट होगा। तो ये वो जगह है जहां पे आप अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे और उसको पास कर देंगे। फिर आ जाएंगे आप फ्रंट एंड पे, सॉरी फ्रंट एंड कह रहा हूँ, app.js या जो भी आपकी फाइल है जहां आपको ये चाहिए। अब ये मंगूज को मुझे कनेक्ट करना है, तो मैं अपनी एप्लीकेशन लिसन करने से पहले मैं कहूंगा मंगूज डॉट कनेक्ट। भाई कनेक्ट हो जाओ। कहाँ कनेक्ट होना है? तो मुझे अब इसको बताना है वो कनेक्शन स्ट्रिंग जहां पे इसको जाके कनेक्ट होना है। चलिए, तो यहाँ पे हमें कनेक्ट लिखना है। हम मोंगोडीबी यूज कर रहे हैं, ये मैंने मोंगोडीबी डॉट जेसन लिख दिया है। ये नोडेमान, नोडेमान को ये कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करते हैं हम। ये नोडेमान डॉट जेसन है जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक, जिससे हम डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट चला रहे हैं। इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, मोंगोडीबी नहीं रहेगा वहां पे। ठीक, फिर मंगूज डॉट कनेक्ट। अब प्रोसेस डॉट env डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, जो हमने इसका नाम रखा हुआ है। ठीक, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल प्रोवाइड करने के बहुत से तरीके हैं। ठीक, ये हम डेवलपमेंट वाला यूज कर रहे हैं, और साथ में कॉल बैक जहां पे अगर कोई एरर आएगी तो ये आपको बता देगा। तो भैया अगर कोई एरर आ जाए तो हमको
बता दो। हमने कहा कंसोल लॉग एरर, तो अगर कनेक्शन में कुछ भी आया तो ये एरर को कंसोल लॉग करके यहीं से रिटर्न कर जाएगा। तो फिर हम उस बार क्या ये ऐप डॉट लिसन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐप डॉट लिसन बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर किसी टाइम पे एरर आ जाती है, जब डेटाबेस से कनेक्ट ही नहीं हुए, तो हम सर्वर चला के क्या करेंगे? पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक, यहां तक हमारा काम हो गया है। ठीक, अब प्रोडक्ट भेजेंगे और डेटाबेस में स्टोर करके देख लेंगे। ठीक, डेटाबेस कहीं खोल लेंगे। चलिए, तो चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं इसको। पहले क्लियर कर देता हूँ। npm run dev। अगर डेटाबेस से कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये यहीं पर आपको एरर लिख करके दे देगा। कभी कभी व्हाइट लिस्ट का इश्यू है, बहुत से इश्यूज आते हैं, सारे हमने कवर कर रखे हैं। ठीक, ये चल रहा है। चलते हैं फ्रंट एंड के पास। अभी हमने डेटा भेजा नहीं है, अभी डेटा भेजा नहीं है। ठीक, चलिए पहले ये भी कोड कंप्लीट कर लेता हूँ। डेटा सेंड कर देते हैं। नोडेमॉन नॉर्मली वॉच करता रहता है। फायदा क्या होता है कि अगर मैं इसको ना भी बार बार बंद करूं तो ये कवर कर लेगा। ठीक, तो डेटा भेजने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है? सबसे पहली चीज, तो मुझे एक मॉडल चाहिए होगा। मैं मॉडल का फोल्डर बना लेता हूँ। एक मॉडल चाहिए होगा, किस टाइप का डेटा मैं भेजने वाला हूँ डेटाबेस के पास। ठीक, यहाँ पे एक मॉडल बनाना पड़ेगा। मॉडल मतलब, देखिए जब आप इस पे काम कर रहे होते हैं माई सीक्वल पे, तो आप ऑलरेडी एक आर्किटेक्चर बना करके आते हैं। मोंगोडीबी कहते हैं डॉक्यूमेंट बेस होता है, कोई आर्किटेक्चर नहीं होता है। इस चीज को थोड़ा सा टाइट करने के लिए हम यहाँ पे मॉडल बनाते हैं और एक आर्किटेक्चर डिसाइड करते हो कि हम कैसा डेटा भेजेंगे। जो डेटा भेजने वाले हैं, प्रोडक्ट का नाम होगा वो किस टाइप का होगा? हमने कहा स्ट्रिंग होगा। डिस्क्रिप्शन कैसा होगा? प्राइस, हमने कहा ठीक है प्राइस जो होगी ये नंबर होगी। ऐसे करके आप सारी चीजें बताएंगे। और ये मॉडल जो है ये कनेक्ट होता है डीबी के साथ। ठीक, तो आप बाहर से कंट्रोलर से, कंट्रोलर बोलते हैं उन फंक्शंस को जो इंटरेक्ट करते हैं, हमने यहाँ वो सारी चीजें नहीं बनाई है, हम बहुत सिंपल सा कोड लिखा है। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, आप इस मॉडल को डेटा देंगे, ये मॉडल जाके राइट करेगा और इसी मॉडल से आप मांगेंगे, ये मॉडल फेच करके आपको देगा। तो मॉडल वो होता है जो आपके और डीबी के, यानी कि कंट्रोलर के और डीबी के बीच में वर्क करता है, इंटरफेस है। ठीक, डायरेक्ट कंट्रोलर जाके डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं करेगा। ठीक, चलिए काफी कुछ कवर कर रहे हैं इसमें हम लोग। तो यहाँ पे एक मॉडल क्रिएट करना है हमको। तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? एक तो मंगूस चाहिए होगा हमें, तो हम मंगूस यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं सबसे पहले। मंगूज इज इक्वल टू रिक्वायर, अभी जैसे हमने वहां किया हुआ था। इसको मुझे वो कोट्स में लिखना पड़ेगा, सॉरी। ठीक, नेक्स्ट चीज स्कीमा, जो ये बताएगी कि कैसा होगा। ठीक, कॉन्स्ट, इनके वीडियोस हैं, इनके अगर आपको डेप्थ में जाना है और देखना है तो आप वहां जा सकते हैं। न्यू मंगूज स्कीमा, मंगूज स्कीमा। ठीक, मंगूज की स्कीमा से ये वाली स्कीमा निकाल करके हम बाहर लेकर के आ रहे हैं। ठीक, अब इस स्कीमा से हमें स्कीमा बनाना है और हमें मॉडल बनाना है। कई तरीके हैं, सेपरेट अलग अलग भी कर सकते हैं, साथ में भी कर सकते हैं। तो हमने कहा भैया कॉन्स्ट क्या बनाना है? सबसे पहले प्रोडक्ट की स्कीमा बनाना है। हमने कहा भैया प्रोडक्ट की स्कीमा बनाना है हमको। कहाँ से बनाएगा? ये स्कीमा जो लेकर के आए हैं इससे बनाएगा। हमने कहा इससे बनेगी और इसके अंदर आपको क्या पास करना पड़ेगा? एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा और सारी चीजें इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप लिखते जाइए। कौन सी चीजें लिखनी है? चलिए फ्रंट एंड पे आप क्या क्या डेटा भेज रहे हैं? तो चलिए प्रोडक्ट वाला पेज कहाँ है आपका? बेहतरीन, इस पेज पे यहाँ रखा था। आपने कहा भैया हम प्रोडक्ट नाम का नाम भेजेंगे। हमने कहा क्या आएगा हमारे पास? प्रोडक्ट का नाम आएगा। पूछा किस टाइप का होगा? हमने कहा स्ट्रिंग टाइप का होगा। और आप क्या भेज रहे हैं? आपने कहा हम इमेज भेजेंगे। ठीक है, यूआरएल है। हमने कहा इमेज आएगी, कैसा है? स्ट्रिंग टाइप का। आपने कहा हम डिस्क्रिप्शन भेजेंगे। हमने कहा डिस्क्रिप्शन आएगा स्ट्रिंग टाइप का। आपने कहा हम प्राइस भेजेंगे। हम प्राइस भी स्ट्रिंग भेज रहे हैं।
ठीक, अगर हम डबल कोट में कोई भी चीज भेजते हैं तो स्ट्रिंग होती है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आपने कहा नंबर भेजेंगे, मैंने कहा ठीक है भाई, ये नंबर आएगा यहाँ पे। तो ये हमने इसको बता दिया कि हमारी स्कीमा की डिजाइन क्या होगी। ठीक, अब ठीक, तो ये आपने वो स्कीमा तैयार कर ली, वो डिजाइन तैयार कर ली जो आपके डेटा की रियल में डिजाइन है। अब इसको एक्सपोर्ट कर देता हूं। मैंने कहा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू मंगूज डॉट मॉडल। स्कीमा नहीं भेजूंगा, मॉडल भेजना है बाहर जो इस स्कीमा से अटैच होगा, है ना। याद होगा स्कीमा क्या है, डिजाइन है। मॉडल है जो इंटरेक्ट करेगा डेटाबेस के साथ यूजिंग दिस स्कीमा, कहेगा भैया डेटाबेस से इस टाइप का डेटा भेज रहा हूँ, स्टोर कर लो, और ये सारी चीजें भेजेगा। ठीक, डेप्थ में नहीं जाएंगे ज्यादा इसके। तो क्या नाम रखना है हमको इस मॉडल का? आपने कहा भैया प्रोडक्ट है तो इसका नाम रख दो प्रोडक्ट। ठीक, और इसका स्टाइल क्या होगी, ये रही प्रोडक्ट स्कीमा। बेहतरीन, बहुत आसान सी चीज है, सिंपल सा एक स्कीमा। मंगूज की स्कीमा निकाला, मंगूज की स्कीमा। अब डायरेक्ट आप कहते हैं यहाँ पास कर दे तो काम करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। ठीक, थोड़ा सा टुकड़े बना लिए और मंगूज की स्कीमा यूज करके हमने उन चीजों को डिफाइन किया क्या क्या भेजेंगे, और उस स्कीमा को पास करके एक मॉडल क्रिएट कर लिया और इस मॉडल को एक्सपोर्ट कर दिया है। ठीक, अब ये मॉडल यहाँ से एक्सपोर्ट किया है तो हम दरअसल कुछ भी कंट्रोलर वगैरह नहीं बना रहे, हमें डायरेक्ट यहीं पे ये मॉडल चाहिए। अब कॉन्स्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू रिक्वायर, कहाँ से चाहिए हमको, मॉडल्स के अंदर, मॉडल के अंदर ये रहा प्रोडक्ट, ये रहा प्रोडक्ट का मॉडल। मिल गया प्रोडक्ट हमें यहाँ पे। अब इस प्रोडक्ट को यूज करके हमें ये डेटा स्टोर करना है, इस प्रोडक्ट को यूज करके हमें ये डेटा स्टोर करना है। मतलब मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ, मैं यहाँ लिखूं प्रोडक्ट डॉट सेव, और ये जो रिक्वेस्ट की बॉडी आ रही है मैं इसको यहाँ ऐसे पास कर दूं। तो मैं चाहता हूँ कि ये डेटा जा करके स्टोर हो जाए, मैं चाहता हूँ कि ये डेटा जा करके स्टोर हो जाए, और इससे जो इंफॉर्मेशन मिले मुझे, इससे मुझे जो इंफॉर्मेशन मिले, उस इंफॉर्मेशन को अब प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। अगर प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है तो अब आपको प्रॉमिस आप कैसे हैंडल करेंगे? प्रॉमिस हैंडल करने के कई तरीके हैं। एक तो कहता है कि यहाँ असिंक लिख लीजिए। ठीक, असिंक फंक्शन बनाइए, स्पेलिंग गलत कर दी है, SYINC, असिंक फंक्शन बनाइए। असिंक बनाएंगे तो क्या होगा, मान लेते हैं कॉन्स्ट, जो भी ये रिजल्ट रिटर्न करेगा, रिजल्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट सेव। तो जो ये स्टोर करेगा उसका हम यहाँ पे करेंगे वेट, और उसको लेके आएंगे रिजल्ट में, और उस रिजल्ट को उठा करके हम यहाँ भेज दें। मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं यहाँ कंसोल लॉग भी कर ले रहा हूँ जो भी रिजल्ट आ रहा है। ठीक, तो मैं चाहता हूँ कि ये स्टोर हो जाए जाके डेटाबेस में कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ, देखेंगे उसमें से क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और जो चाहिए वो यहाँ से हम भेज लें फ्रंट एंड पे कि ठीक है भाई ये स्टोर हो गया है या क्या ऑपरेशन हो गया है। ठीक, तो क्या ये इस तरीके से काम करेगा? तो चेक करने का एक ही तरीका है हमारे पास, मैं यहाँ जाऊं और यहाँ जाने के बाद मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दूं, या तो सेव हो जाएगा या तो एक एरर आ जाएगी लंबी चौड़ी लिख करके। ठीक, कि भैया क्या दिक्कत हो रही, अनहैंडल्ड प्रॉमिस रिजेक्शन एक्सेप्शन। ठीक, तो अगर अनहैंडल्ड प्रॉमिस है तो क्या करना है, ये रहा मेरा प्रॉमिस, इसको डालिए उठा करके ट्राई ब्लॉक में, ये रहा ट्राई ब्लॉक मेरा। ठीक, और इस जो ये सेंड कर रहा हूँ रिस्पॉन्स यही रहने देता हूँ, और अगर कोई एरर आती है, अगर कोई एरर आती है तो उसको यहाँ कंसोल लॉग करवा ले रहा हूँ। ठीक, कंसोल लॉग एरर, क्या दिक्कत है, ये कंसोल डॉट एरर कर दे रहा है उसको, एरर डॉट मैसेज, जो भी एरर का मैसेज आएगा वो प्रिंट कर लूंगा। तो फ्रंट एंड को क्या भेजूंगा, उसको भी भेज दूंगा कि भैया क्या हुआ,
मैंने कहा एरर आ गई, स्टेटस एरर आ गई, और एरर डॉट मैसेज ही उठा करके उसको भेज देता हूँ। उनको भी तो पता चलना चाहिए कि क्या दिक्कत हुई, है ना। मैसेज में एरर डॉट मैसेज भेज दूंगा, ठीक, बट रिस्पॉन्स भेजूंगा हमेशा। रिस्टार्ट कर लेता हूँ। प्रोडक्ट डॉट सेव इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। कह रहा है भैया प्रोडक्ट डॉट सेव एक फंक्शन नहीं है, क्रिएट है क्या, देख लेते हैं। नहीं तो बहुत से तरीके हैं। जो नॉर्मल तरीका है, क्या करते हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं प्रोडक्ट का, उस ऑब्जेक्ट में डेटा पास करते हैं और उस ऑब्जेक्ट पे डॉट सेव मेथड कॉल कर देते हैं। चलिए क्लियर करता हूं इसको, ठीक है, सेंड करता हूं। कुछ प्रिंट कर दिया इसने उठा करके हमारे सामने, प्रोडक्ट नेम, इमेज, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, और एक आईडी प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, अंडर स्कोर आईडी, न्यू ऑब्जेक्ट आईडी। क्या है ये न्यू ऑब्जेक्ट आईडी, और ये कहाँ से आई, ये तो हमारे डेटा में नहीं थी। अब आपको आज ये बात समझ में आएगी, जब मैं इतने दिन से यहाँ पे आईडी ले करके चल रहा था कि एक आईडी होगी, एक आईडी होगी, एक आईडी होगी, क्यों नहीं वो आईडी इंसर्ट करवाई, यूजर से आईडी क्यों नहीं पूछा। यूजर यूनिक आईडी नहीं बना सकता आपके लिए, और ये आईडी आपको डेटाबेस से लेके आनी पड़ेगी, ठीक। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और मैंने वहां से डेटाबेस का नाम क्या भेजा है मैं देख लेता हूँ। डेटाबेस का नाम क्या भेजा है, ठीक है, बैकएंड से टेस्ट डीबी में भेज रहे हैं डेटा। आप उस कनेक्शन स्ट्रिंग में मेंशन करते हैं कहाँ जाना है, ठीक। तो टेस्ट डीबी में गया, टेस्ट डीबी में एक प्रोडक्ट का कलेक्शन बना है, ये अपने आप बनेगा, मतलब डेटाबेस ये सब कुछ कनेक्शन स्ट्रिंग खुद बना लेती है अगर एग्जिस्ट नहीं करता। ये टेस्ट डीबी में आप देख रहे होंगे, ये प्रोडक्ट नेम, इमेज, डिस्क्रिप्शन और प्राइस, ये वो सारी चीजें जो आपने भेजी, ठीक। प्राइस न्यूमेरिक है, हमने नंबर लिख रखा है, सब कुछ आ गया। ये आईडी मोंगोडीबी खुद जनरेट करता है, और आप माइस्क्ल या कोई भी डेटाबेस यूज करेंगे तो आईडी आपको खुद ही मतलब डीबी से जनरेट करनी है, तभी वो इंडेक्स होती है, वो प्राइमरी की होती है, तो यूजर से नहीं पूछेंगे। इसीलिए इतनी देर से हम आईडी खुद नहीं लिखवा रहे थे यूजर से, यानी कि ये डेटा यहाँ आ गया हमारे पास, बेहतरीन, अच्छी चीज है। अब हमें क्या करना है, तो ये जब डेटा हमारे पास आ रहा है, यही डेटा तो हम यूजर को भी भेज रहे हैं, यही डेटा हम यूजर को भी तो भेज रहे हैं। चलते हैं फ्रंट एंड के पास, कहते हैं कि तुमने क्या किया भैया, हमने तुम्हें डेटा भेजा फेच पे, तो तुमने क्या किया। उसने कहा बताओ क्या करें, तो फेच के केस लिखने पड़ेंगे आपको। क्या केस लिखने पड़ेंगे, भैया फेच उस डेटा का क्या करे, फेच उस डेटा का क्या करे, ठीक। तो यहाँ लिखते हैं क्या करें। तो ये फेच जो है, ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। प्रॉमिस क्या होते हैं देख सकते हैं, उनका वीडियो अलग से, ठीक। इस पे हम एक देन ब्लॉक कॉल करेंगे, ठीक। ये देन ब्लॉक में क्या होगा, एक फंक्शन पास करेंगे जो आने वाला रिस्पॉन्स गेट करेगा। ये रिस्पॉन्स आया इसके पास, इस रिस्पॉन्स के आने पे क्या करना है, ये मैं एरो फंक्शन का सिंटेक्स लिख रहा हूँ। एरो फंक्शन क्या करता है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अगर आप सिंगल लाइन लिखते हैं तो ये डायरेक्ट उस चीज को रिटर्न कर देता है, डायरेक्ट, यानी कि रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स मतलब जो आपने यहाँ से भेजा, बैकएंड से, सॉरी यहाँ से भेजा, क्या भेज रहे हैं आप ये रिजल्ट भेज रहे हैं। मैं ये वाला कंसोल लॉग हटा रहा हूँ ऊपर वाला यहाँ से, ठीक। क्या भेज रहे हैं आप, यहाँ से रिजल्ट भेज रहे हैं, ठीक। तो ये जो रिजल्ट आया रिस्पॉन्स में, अब जेसन आ रहा है तो उसको जेसन में तब्दील कन्वर्ट भी करना पड़ेगा ना, डेटा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ट्रेवर्स हो रहा है, तो डॉट जेसन लगाने पे वो जेसन बन गया है। देन पे देन कैच कर सकते हैं, बिल्कुल कैच कर सकते हैं। तो जो ये देन रिटर्न करेगा, जो डेटा ये देन हमको रिटर्न करेगा, वो डेटा हम डेटा में ले लेते हैं, और उसको अभी क्या करता हूं मैं, सिंपल सा कंसोल लॉक कर देता हूँ, ठीक। देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास, ठीक। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हम वहां प्रिंट कर रहे थे, जो यहाँ प्रिंट कर रहे थे, वही मिल जाना चाहिए, ठीक। चलिए यहाँ से हिट करते हैं इसको,
प्रोडक्ट नेम ब्राउन सिटी, ये पहला वाला तो हम पहली बार प्रिंट किए थे, न्यू प्रोडक्ट वहां पर है, ठीक है। ये नीचे वाला देखते हैं, तो जो हमने भेजा तो उसमें आईडी नहीं थी, और जो ये आया है इसमें ये अंडरस्कोर आईडी हमारे पास बैकएंड से आ रही है, यानी कि डेटाबेस में डेटा स्टोर हो गया है और वहां से आपके पास ये डेटा पूरा का पूरा आ गया है। और क्या कर सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा सा कुछ कुछ चेंज अगर करना चाहें तो ये जो रिजल्ट भेज रहे हैं, ये जो रिजल्ट भेज रहे हैं चेंजेस कर सकते हैं इस पे थोड़े मोड़े से। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूरा रिजल्ट नहीं भेजना है, सिर्फ स्टेटस भेजना है कि ठीक है सक्सेसफुली ऐड हो गया है या कुछ भी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे ये रिस्पॉन्स में स्टेटस यहाँ भेज रहा हूँ, मैं ऐसे ही स्टेटस यहाँ भेज दे रहा हूँ सक्सेस का, ठीक। और बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, मैं डेटा नहीं भेजूंगा अभी, ठीक। दिखा दिया कि अगर आपको यहाँ से रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ से डेटा भेज सकते हैं। मैं बस ये स्टेटस भेज रहा हूँ सक्सेस का, बस मेरे लिए उतना अभी काफी है। चलें हिट करें, ठीक है, स्टेटस सक्सेस आ रहा है, यानी कि सब कुछ ठीक है, एरर नहीं आ रहा है। अगर एरर आएगा तो क्या करूंगा, तो जैसे यहाँ डॉट देन ब्लॉक लगा रखा है, ऐसे ही डॉट कैश लगाइए और उठा करके इस एरर को कंसोल लॉक कर लीजिए, ठीक। ये प्रॉमिस को लिखने का तरीका है। परफेक्ट, सारी चीजें बन चुकी हैं। और फाइनली ये जितनी बार हम ये जो डेटा भेज रहे हैं जाके कहाँ स्टोर हो रहा है, ये डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। इसको रिफ्रेश कर लीजिए, दिख रहा है बार बार सेम डेटा भेज रहे हैं तो बार बार सेम डेटा आ रहा है। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं ये सारा डेटा यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ठीक, ताकि हम डुप्लीकेट डेटा नहीं रखेंगे ना। सेम डेटा रखेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा हमको कि जो हम डेटा भेज रहे थे वही आ रहा है नहीं आ रहा है, या पेज खोलेंगे तो एक ही डेटा बार बार आएगा। एक ये ब्राउन सिटी वाला सिंगल डेटा छोड़ दिया है, ठीक। अब चलिए सारा डेटा भेज देते हैं यहाँ पे उठा करके। ये रहा मेरा एड प्रोडक्ट वाला पेज, सॉरी प्रोडक्ट वाला पेज। ये ब्राउन सिटी वाला डेटा भेज दिया है। ये रहा मेरा फॉरेस्ट टूर का डेटा, सारा डेटा भेज देते हैं और फिर इसको वहां से फेच करके ला करके और तब रेंडर करा करके देखेंगे, और तब फील आएगा कि हम क्या कर सकते हैं। ये ख्याल रहे कि कुछ भी नहीं जाना चाहिए यहाँ से। टूर पैकेज 50,000, डिस्क्रिप्शन इसका ही कॉपी कर ले रहा हूँ। ये रहा डिस्क्रिप्शन, इसका कॉपी किया, ऐड, नेक्स्ट। ये रिवर साइड वाला, रिवर साइड टूर, कोई भी आईडी हम नहीं भेज रहे, अब आईडी डेटाबेस से खुद आएगी, है ना, हमें अब भेजने की जरूरत नहीं रहेगी आईडी। ये हम कॉपी कर ले रहे हैं, ये इमेज वाला, इसका इमेज, टूर पैकेज का रेट इसका कॉपी कर ले रहा हूं मैं, इट्स अ टूर टू रिवर, और ये रहा इसका डिस्क्रिप्शन, ये किया ऐड। ये सारा सेव हो रहा, सक्सेस का रिस्पॉन्स आ रहा है। तरीका तो ये कि अब हमको इस रिस्पॉन्स को तरीके से हैंडल करना चाहिए, तो हम आगे कर लेंगे। अभी चेक कर लेता हूँ एक बार डीबी में, ठीक है, ये सारा आ रहा है सब कुछ परफेक्ट। अब एक चीज कहीं पे हमने वो लगा रखा है, ये मेरा ऐड प्रोडक्ट फॉर्म रहा, ऐड प्रोडक्ट फॉर्म ये रहा, यहाँ से ये आया, इसको यहाँ भेजा ऐड प्रोडक्ट वाले पेज पे, ये कंसोल लॉग किया हुआ है, ये वाला कंसोल लॉग में हटा रहा हूँ, इससे बार बार वो डेटा हमारा प्रिंट हो रहा है फिजूल में, ठीक आ गया। अब सक्सेस पे क्या करना है और एरर पे क्या करना है वो डिसीजन लेंगे, और रिडायरेक्शन करना है कि कैसे हमें इसको रिडायरेक्ट करके और ले जाना है। चलिए आगे चलते हैं।